शायद ही ऐसा कोई होगा जिसको चाट खाना पसंद नहीं होगा और जो चाट खाने से मना कर देगा। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चाट की ऐसी रेसिपी जो खाने में तो बहुत टेस्टी है ही, बनाने में बहुत ही आसान है। ये जो चाट की रेसिपी है इसमें ना तो आपको आलू की टिकिया बनाने की ज़रूरत है और ना ही खट्टी मीठी इमली की चटनी। और सिर्फ 1 चम्मच तेल में ही ये बहुत ही टेस्टी और इजी चाट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इतनी टेस्टी होती है कि एक बार खाने के बाद में आप इसका स्वाद कई दिनों तक नहीं भूलेंगे। और बनाने में आसान इतनी है कि आप इसको बार बार बनाएंगे। तो इस टेस्टी और यमी चाट को बनाने के लिए मैंने 1 कप सफ़ेद मटर ले लिए हैं। इन मटर को मैंने अच्छे से धो लिया है और रात भर सोक करने के लिए रख दिया था। तो अब ये मटर अच्छे से फूल गए हैं, तो अब हमें इनको उबालना है। तो इसके लिए मैंने कुकर में सारे मटर को डाल दिया है। अब इसके बाद में इसी में हम 3 कटे हुए आलूओं को भी डाल देंगे। तो आलूओं को मैंने छील लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। अब इसके बाद मैंने इसमें 1 बड़े कप पानी डाल दिया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया है और आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है। अब इसके बाद में हम कुकर का ढक्कन लगाकर 1 सीटी हाई फ्लेम पर और 1 सीटी लो फ्लेम पर लगा लेंगे, जिससे ये मटर अच्छे से पक जाए और सॉफ्ट हो जाए। तो कुकर अभी ठंडा हो गया है। अब हम मटर को चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए मटर बहुत अच्छे से उबल गई है और हमने इसमें पानी भी बहुत ज़्यादा नहीं डाला था। जितना हमको ज़रूरत थी बस उतना ही पानी हमने इसमें डाला है। तो एक मटर को हम दबाकर देख लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट मटर उबलकर हमारी तैयार हुई। अब हम चाट बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए एक कढ़ाई में मैंने 1 बड़े चम्मच तेल डाल दिया है। तो ये तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैंने इसमें 1 चम्मच जीरा डाल दिया है। 2-3 कटी हुई हरी मिर्ची को डाल दिया है। तीखा आप अपनी पसंद से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें 2 मीडियम साइज़ की प्याज को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया है। तो इस प्याज को भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसके बाद में हम इसको हाई फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा प्याज को हमें नहीं भूनना है, हल्की सी ट्रांसलूसेंट हो जाए बस इतनी ही प्याज को हम भून लेंगे। प्याज को भूनते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं और ये हल्की सी भुन गई है। बस इसके बाद में हम इसमें कुछ मसाले मिला लेते हैं। तो अब मैंने इसमें आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच लाल मिर्ची का पाउडर डाला है और थोड़ा सा कलर देने के लिए 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है। अब मैंने इसमें 2 बड़े साइज़ के लाल टमाटर को चॉप करके डाल दिया है। सारी चीज़ें डालने के बाद में हम इसको हाई फ्लेम पर 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें इसको नहीं भूनना है क्योंकि हमें इसकी सब्ज़ी नहीं बनानी है, हमें इसकी चाट बनानी है। तो मसालों को हमें बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है। तो टमाटर को भूनते हुए मुझे 2-3 मिनट हो गए हैं और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। इससे ज़्यादा हम टमाटर को नहीं भूनेंगे। तो बस अब हमने जो मटर और आलू को उबाल के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे। जब हमने आलू और मटर को उबाला था तब आलू के बड़े बड़े टुकड़े कर लिए थे। तो अब इसके बाद में हम एक मैशर की हेल्प से आलूओं को अच्छे से मैश कर लेंगे, जिससे आलू और मटर एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो आलूओं को हमने अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके बाद में हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए चला लेंगे, जिससे कि प्याज, टमाटर, मटर और आलू में अच्छे से मिक्स हो जाएं। तो सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब मैंने इसमें आधा कटोरी इमली का पल्प डाल दिया है। तो जितना खट्टा आपको पसंद है उस हिसाब से आप इस चाट में इमली का पल्प डाल सकते हैं। अब इसके बाद मैंने इसमें हरी धनिया और मिर्ची को पीस के रखा था, तो वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो जितना तीखा आपको पसंद है हरी मिर्ची आप उस हिसाब से ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद में चाट को थोड़ा सा मीठा बनाने के लिए मैंने इसमें गुड़ डाल दिया है। गुड़ को डालने के बाद में सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास गुड़ नहीं है तो आप इसकी जगह में थोड़ी सी चीनी भी डाल सकते हैं। तो हमने इसमें इमली का पल्प डाला है, हरी धनिया मिर्ची को पीस कर डाल दिया था और गुड़ डाल दिया था। इसी से हमें इसमें चटनी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ही जल्दी ये चाट बनकर हमारी तैयार हो जाएगी। अभी ये चाट थोड़ी सी गाढ़ी है तो इसमें मैंने आधा कप गर्म पानी डाल दिया है। गर्म पानी डालने से कुकिंग प्रोसेस भी जल्दी होगा और जो चीज़ आप बना रही हैं उसका टेस्ट भी ख़राब नहीं होगा। तो गर्म पानी डालने के बाद अब मैंने इसमें 1 चम्मच भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच सौंफ का पाउडर डाल दिया है और 1 चम्मच चाट मसाला डाल दिया है। तो आपको इसमें गरम मसाला नहीं डालना है। गरम मसाला डालने से इसका जो टेस्ट है वो सब्जी के जैसा हो जाएगा। तो आज हम सब्जी नहीं चाट बना रहे हैं, तो इसमें आपको चाट मसाला ही डालना है। तो सारी चीज़ों को डालने के बाद में हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मटर में सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब मैंने इसमें आधा चम्मच रेगुलर नमक डाल दिया है और आधा चम्मच काला नमक डाल दिया है। तो हमने जब मटर को उबाला था तब भी उसमें नमक डाला था, तो नमक को आपको थोड़ा सा ध्यान से डालना है।
नमक डालने के बाद में हम इसको दोबारा से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम इस मटर को ढककर लो टू मीडियम फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए बॉयल आने तक कुक कर लेंगे। तो ये देखिए बहुत ही टेस्टी और यमी चाट बनकर हमारी तैयार हो गई है और इसको बनाने में भी हमें बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा है। हार्डली 20 से 25 मिनट में ही ये बनकर तैयार हो जाती है। चाट के लिए ना तो हमने कोई आलू की टिकिया बनाई है, ना ही खट्टी मीठी चटनी और ना ही हरी चटनी। उसके बाद भी इसके टेस्ट में कोई भी कमी नहीं आती है। बहुत ही टेस्टी चाट बनकर ये हमारी तैयार होती है। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें तेल भी बहुत कम लगता है और समय भी बहुत कम लगता है। तो चाट बनकर हमारी तैयार हो गई है। अब इसके बाद में फाइनली हम इसको ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो अब हम इस गर्मा गर्म चाट को सर्व कर लेते हैं। तो सर्व करने के लिए जिस तरीके से हम रेगुलर चाट में जो चीज़ें डालते हैं वही चीज़ें सारी हम इसमें डाल देंगे। तो इसमें मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है। तो जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से आप मिर्ची इसमें ऐड कर सकते हैं। अब मैंने इसके ऊपर पिसा हुआ हरी धनिया मिर्ची का पेस्ट भी डाल दिया है। इसके बाद में बारीक कटी हुई प्याज को डाल दिया है और इसके बाद में बारीक कटे हुए टमाटर को भी डाल दिया है। अब इसके बाद मैंने इसके ऊपर से थोड़ा सा बारीक सेव भी डाल दिया है और इसके ऊपर से 1 से 1.5 चम्मच फेंटा हुआ दही डाल दिया है। चाट में डालने के लिए आपके पास जो भी सब्जियां घर में हो उनको आप इसमें डाल सकते हैं या फिर सिंपल प्याज और टमाटर से भी इसको गार्निश कर सकते हैं। तो हमें इसमें किसी भी मसाले को डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि चाट में हमने सारे मसाले ऑलरेडी डाल दिए थे। तो ये टेस्टी और यमी चाट बनकर तैयार हो गई है। अगर आपके घर में कोई पार्टी होती है या बर्थडे होता है तो आप इस तरीके से चाट को बना सकते हैं और उसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल भी बनाने में टाइम नहीं लगता है और खाने में ये बहुत ही टेस्टी लगती है। तो अगर आपको आज की ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।